हमारे मुल्क पर एक नाअहल हुक्मरान मुसल्लत है जिसने गरीब आदमी का जीना दो भर कर दिया है। मुल्क का हर तबका परेशान है, तमाम इदारों को कंगला किया जा रहा है। रेडियो पाकिस्तान हो, पीआईए हो, स्टील मिल हो, मुलाजिमीन को बेदखल किया जा रहा है। स्टील मिल से 8000 के करीब मुलाजिमीन को फारिग कर दिया गया है। आज हमारे स्टेज पर मुझे नहीं पता कि मैं उसको साबिका कहूं या अभी तक इमरान खान का एक टाइगर खड़ा है जो स्टील मिल में इंसाफ लेबर यूनियन का प्रेसिडेंट है। मोहम्मद यासीन साहब, प्रेसिडेंट इंसाफ लेबर यूनियन स्टील मिल। मैं उसको दावत खिताब दे रहा हूं कि माइक पर आए और अपने ख्यालात का इजहार फरमाए। मोहम्मद यासीन साहब, प्रेसिडेंट इंसाफ लेबर यूनियन स्टील मिल कराची। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बैठे हुए स्टेज पे तमाम कायदीन और बिलखुसूस मौलाना फजल रहमान साहब का बेहद शुक्रगुजार हूँ और मशकूर हूँ, ममनून हूँ कि वहाँ पे हमारे स्टील मिल में आज 11वां दिन है धरना दे के बैठे हुए माँ और बहनों के साथ। वहाँ पे हमारे पास वफद की सूरत में, एक फरिश्ते की सूरत में राशिद महमूद सुमरो साहब को भेजा था 18 तारीख को, तो उनका भी बेहद शुक्रगुजार हूँ। और आप तमाम सब मेरे मुसलमान भाइयों, मेरे साथियों और मीडिया के दोस्तों और स्टेज पे बैठे हुए तमाम लीडरान, अस्सलाम वालेकुम। इस्राइल मुर्दाबाद। दोस्तों, साथियों, पाकिस्तान स्टील मिल वो इदारा है, अगर पाकिस्तान स्टील मिल का पाकिस्तान से नाम हटा दिया जाए तो पाकिस्तान अधूरा हो जाता है। और आज पाकिस्तान स्टील मिल की मेरी माँ बहनों 11वां रोज है सीओ हाउस का घेराव करके बैठे हुए और मौजूदा हुकूमत का मैं चेयरमैन हूं इंसाफ लेबर यूनियन सीपीए पाकिस्तान स्टील का। मैं उसके फैसले के खिलाफ बड़े सरद खड़ा हूं और मैं सलाम पेश करता हूं इस पीडीएम को और मैं अपील करता हूं इस पीडीएम के प्लेटफॉर्म को कि बचाओ पाकिस्तान स्टील मिल के मेहनत कशो, उनको बचाओ। उनके घरों से बेदखली के लेटर जारी कर दिए गए, हमें बेरोजगारी के लेटर जारी कर दिए गए। और इस हुकूमत वक्त को यह बताना चाहता हूं कि जब आप अपनी सीबीए को कोई फेवर न दे सके तो बाकी अवाम को बिल्कुल ही कुछ न समझे कि ये हमें कुछ देगा। तो मेरे भाइयों, ये जो इस्राइल के खिलाफ मिलियन मार्च रैली है, मैं सलाम पेश करता हूं मौलाना फजल रहमान साहब को और उनके इत्तेहादियों को और उनके साथियों को और आप सबको, क्योंकि पाकिस्तान हमारा है, इस्राइल को कभी कबूल नहीं करेंगे। और पाकिस्तान स्टील जो झूठ पे झूठ मौजूदा हुकूमत बोले जा रही है कि ये सियासी भर्ती है, खुदा की कसम हम सियासी भर्ती नहीं है। हम पहले के डेली वेजेस पे 10 साल 20 साल से ड्यूटी कर रहे थे। पीपुल्स पार्टी के दौर में 2008 में हमें रेगुलर किया गया। ये जो मीडिया पर और चैनलों पर यह कहा जा रहा है कि यह सियासी भर्ती है, कतन झूठ है। और दूसरा बड़ा झूठ वो ये कहा जा रहा है कि हमने मेहनत कशों को गोल्डन हैंडशेक दिया है। यह भी बड़ा झूठ है। सिर्फ और सिर्फ इस उम्र में मुझे निकाल कर, यह हुकूमत से मेरा सवाल है, यह वजीर आजम से सवाल है,
आप स्टील मिल में आए थे, मैंने आपको जलसा दिया था, इसी तरह का जलसा दिया था। आज क्यों भूल गए हो? आपने कहा था कि स्टील मिल को चलाऊंगा, अच्छी मैनेजमेंट लाऊंगा, लेकिन आप तो वो लेकर आए हो जो आपको लेके आए हैं, और वो किसी की नहीं सुन रहे। तो मैं उनको भी कहना चाहता हूं, ये सिविलियन लोग हैं, ये अवाम है, ये मजदूर है, ये किसान है, यही मुल्क का पहिया चलाता है, आप नहीं चलाते। तो मेरी इस प्लेटफॉर्म से अपील है, हाथ जोड़कर, हमारी माएं बहनें, उनकी इज्जतें महफूज नहीं है, वो तालीम से महरूम हो चुके हैं। हमारे भाई और हमारे बच्चे, हम बेघर हो चुके हैं, हम लुट चुके हैं। ये जो मदीना की रियासत कहते हैं, ये जिद्दा तक भी नहीं गए हैं। तो मेरी गुजारिश है, मेरी अपील है, मैं एक निहत्ता मजदूर हूं, इस मुल्क का शहरी हूं, और मेरी बहनें, मेरी माएं 11वें रोज से बैठी हुई हैं। हम पर झूठे पर्चे कटाए जा रहे हैं। मेरी इस पीटीएम के प्लेटफॉर्म से और आप तमाम भाइयों से दुआ की भी दरख्वास्त है कि हमारा मसला हल हो, और सुप्रीम कोर्ट को भी अपील करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट सुमोटो नोटिस ले। हम बेगुनाह हैं, जिन्होंने करप्शन किए उनको पूछा नहीं, और जिन्होंने कुछ नहीं किया उनको निकाल दिया। तो मैं आखिरी शेर के साथ अपनी जगह लूंगा, और इस उम्मीद के साथ कि यह प्लेटफॉर्म ऐलान करेगा इन मजदूरों के हक में, और हमारे धरने में शामिल होंगे। हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता। टूटे भी जो तारा आसमां से जमीन पर नहीं गिरता, गिरते हैं बड़े शौक से दरिया समंदर में, समंदर दरिया में नहीं गिरता। बहुत बहुत शुक्रिया।